दोस्तों, धर्म की फ्लाइट पर बैठने वाले योगी आदित्यनाथ को अखिलेश ने बैलगाड़ी पर बिठा दिया। जी हां, राहुल ने खींच ली तस्वीर। अब योगी क्या करेंगे? जवाब देने लायक नहीं छोड़ा। शर्मनाक। पूरी खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का नाम जब सामने आता है, आप क्या सोचते हैं? आपके दिल और दिमाग में क्या तस्वीर सामने आती है? हाँ, आती होगी हिंदू मुसलमान, आती होगी मंदिर मस्जिद। आज ही देख लीजिए, अब मुस्तफाबाद नाम है, योगी आदित्यनाथ को पड़ी है उस नाम को बदलने की। अलीपुर नाम है, उस नाम को बदलने, यानी ऐसे किसी विशेष के खिलाफ, विशेष को लेकर योगी आदित्यनाथ का प्रेम अटूट है, बताने लायक नहीं है। अभी बिहार गए हुए थे बुर्के पर कि इन्हें विकास नहीं बल्कि बुर्का चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो कि अक्सर कह लीजिए धर्म की फ्लाइट पर बैठने वाले, लेकिन अब उन्हें अखिलेश ने आखिर कैसे बैलगाड़ी पे बिठा दिया, आपको बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। मिला जुला कर दोस्तों, विकास बनाम बुर्के में शरारत, न जाने क्या क्या योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की, बोला। और ये पहली बार भी नहीं, बार बार बोलते रहे हैं। लेकिन प्रदेश का, काश वो प्रदेश की तरफ अपने उनकी नज़र चली जाती। दावे तो ऐसे कि भाई पूछिए मत, हकीकत सच्चाई देखकर आप भी कहेंगे शर्मनाक। दोस्तों, आज़ादी के 79 साल बाद भी देश के गांव में मां को अगर बैलगाड़ी पर अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि सरकार की योजनाएं तो सिर्फ पोस्टरों में है, सिर्फ जुमलों में है, वादों में है, किताबों में है, ऐसे कागज़ों में है। सड़कें अब भी गड्ढों में गुम हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक तस्वीर, एक बेहद शर्मनाक तस्वीर, बल्कि सत्ता के झूठे दावों का आईना उसे कह लीजिए तो गलत नहीं है। आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है ये तस्वीर। लोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कोस रहे हैं। दोस्तों, हमीरपुर के छीना गांव घाट गांव की 23 साल की रेशमा प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, पर गांव तक सड़क नहीं थी, इसलिए एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। परिवार ने हार नहीं मानी, बैलगाड़ी निकाल ली और कीचड़ पत्थरों से, खेतों से होते हुए 3 किलोमीटर तक दर्द भरा सफर ये तय हुआ। सोचिए जरा, ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने लगातार दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, और वहीं एक मां को 2025 में बैलगाड़ी पर अस्पताल जाना पड़ता है। सवाल सिर्फ सड़क का नहीं बल्कि संवेदनाओं के सूख जाने का है। जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। लोगों का तो पूछिए मत, न जाने क्या क्या लोगों ने कह दिया, और कहना भी चाहिए, लेकिन जिसे बोलना चाहिए वो खामोश है। दोस्तों, देश लोकतंत्र का चौथा स्तंभ चुप है, लेकिन अखिलेश यादव चुप रहने वाले? अखिलेश ने तो योगी को, जो धर्म की फ्लाइट में बैठ के उड़ते हैं, उन्हें बैलगाड़ी पे बिठा दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा, भाजपा के कुशासन ने एम्बुलेंस को बुल एंस बना दिया, और सवाल उठाया, क्या ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बैलगाड़ी खींच पाएगी? अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा। कहा, अगर दिल्ली के दूरबीन से देख सकते हैं तो एक बार हमीरपुर की सड़कें भी देख लें। गांव के लोगों का कहना है कि वो सालों से सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नेता सिर्फ वादे करते हैं। हर चुनाव में वही घोषणाएं, वही हालात और वही तस्वीरें आज भी। अखिलेश लिखते हैं, भाजपा के कुशासन ने एम्बुलेंस को बुलेंस बना दिया। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस की जगह बैलगाड़ी चलने लगी है। क्या ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बैलगाड़ी खींचेगी? अगली बार मुख्यमंत्री जी जब फसलों का मुआयना करने निकलें तो नीचे सड़कों और एम्बुलेंस का हाल भी देख लें आप। अगर ना दिखाई दे तो दिल्ली की दूरबीन या ड्रोन का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, अगर नाम पट्टिका तक सीमित नहीं कर दिए गए तो समारोह में न सही, कम से कम बीमार लोगों की मुश्किलों में तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बात अखिलेश तक ही नहीं रोकी, उधर राहुल की सेना कांग्रेस ने भी इसे आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा, डबल इंजन की खोखली विकास मॉडल यूपी
कि हमीरपुर में एक गर्भवती महिला को कीचड़ और बदहाल दलदल भरे हुए रास्ते पर बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। सीएम योगी दावे करते हैं कि प्रदेश में हेल्थ सिस्टम एकदम चकाचक है, स्वास्थ्य विभाग सफल है, लेकिन हकीकत सबके सामने है, ये शर्मनाक है। ये कांग्रेस ने, राहुल की सेना ने योगी को घेरा। इधर एक के बाद एक लोगों की भी प्रतिक्रियाएं थी दोस्तों। किसी ने लिखा, आइए आपको यूपी के विकास की सच्चाई बताते हैं। गर्भवती रेशमा बैलगाड़ी पर लेटकर दलदल भरे रास्ते में 3 किलोमीटर सफर करके सरकारी अस्पताल पहुंच पाई। ऐसे रास्ते पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने आने से मना कर दिया था। एक और यूजर लिखते हैं, यह है डबल इंजन सरकार का असली विकास। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक गर्भवती महिला बैलगाड़ी से एम्बुलेंस तक जा रही है, क्योंकि गांव तक सड़क इतनी खराब है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, एम्बुलेंस नहीं आती है। जहां नेता बुलेट ट्रेन के सपने दिखा रहे हैं, वहीं जनता अब भी बैलगाड़ी में जिंदगी की जंग लड़ रही है। यह है बीजेपी का विकास पोस्टर में हाईवे, जमीन पर कीचड़। यह है बीजेपी का विकास मॉडल। एक यूजर ने लिखा, दोस्तों इतना विकास हो गया उत्तर प्रदेश में कि अब सड़क नहीं पहुंच पाती घर तक। एम्बुलेंस भला दूर की बात है, एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? मंचों पर डींगे तो मारी जा सकती है, मगर सच्चाई नहीं बदली जा सकती है। सोचो यहां के लोग किस हाल में होंगे, जहां एक आम आदमी को पहुंचाने के लिए किसी गाड़ी नहीं बल्कि बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ रही है। प्रेग्नेंट महिला जरूर अपने जीवन को कोस रही होगी। गांव तक रास्ता इतना खराब कि एम्बुलेंस वहां पहुंच नहीं पा रही है। ऐसे में घर वाले बैलगाड़ी से महिला को एम्बुलेंस तक ले गए। और आगे लिखते हैं ये कि चित्रा त्रिपाठी जैसी महिलाएं वैसे पत्रकार इन विषयों पर लिखने में कलम के पसीने छूट जाएंगे, हाथों को लकवा मार पड़ेगा। ये यूजर लिखते हैं दोस्तों कि जो चीज़ें पत्रकारों को, जो नेशनल टेलीविज़न पर जिन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए, तो वहाँ भी तो वही हिंदू मुसलमान, यही मंदिर मस्जिद, ऐसे ही विषय पे डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। और ऐसे पत्रकारों को तो लकवा मार देगा ऐसी खबरें दिखाने तक के लिए। खैर दोस्तों, सरकार जहां अपने कामों का बखान करती है, योगी आदित्यनाथ पूछिए ही मत, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं। ये तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। योगी का मॉडल, योगी आदित्यनाथ की राजनीति, अब पूछिए मत, कहिए मत। खैर, ज़मीनी सच्चाई आपके सामने है। विकास की रफ्तार बैलगाड़ी से भी धीमे है। हमीरपुर की यह कहानी किसी एक गांव की नहीं, बल्कि ये उस सिस्टम का आईना है जहां नारे ऊंचे हैं लेकिन नींव कमज़ोर है। एक माँ का दर्द एक सरकार की असफलता बनकर रह गया। 2025 में जब एम्बुलेंस की जगह बैलगाड़ी चले, समझ लीजिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बल्कि सपना टूटा, दिल टूटा, सड़कें टूटी और ना जाने सरकार के सत्ता और डबल इंजन के पहिए कैसे चल रहे हैं। अखिलेश का हमला शायद राजनीतिक हो सकता है, इस पे कांग्रेस की प्रतिक्रिया शायद राजनीतिक हो सकती है, लेकिन सवाल मानवीय है, सवाल इंसानियत का है। तस्वीरें इंसानियत के पैरोकार की है। आखिर कब तक माएँ ऐसे बैलगाड़ी पर सवार होंगी और सरकारें वाहवाही लूटती रहेंगी, सरकारें अपनी तारीफ़ों की पुलिंदे बंधवाती रहेंगी। सवाल वहीं का वहीं, जवाब मंचों पर जैसे तैसे ये देने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है? आपकी खबर पे क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लास्ट तक बने, आपका शुक्रिया।